क्या संत रामपाल जी महाराज ने हिंदू शास्त्रों से अपनी पसंद की बातें चुनकर एक नया ज्ञान बना दिया है? आज हम इस सवाल को भावना से नहीं बल्कि तर्क से समझेंगे कि क्या सच में ही संत रामपाल जी महाराज ने हिंदू शास्त्रों की छटाई की है और उनसे एक नया ज्ञान बना डाला है। सबसे पहले ये समझिए, नया ज्ञान बनाना और पुराने ज्ञान को स्पष्ट करना, इन दोनों ही बातों में फर्क होता है। जैसे गणित में न्यूटन ने 2+2=4 को नहीं बदला, बल्कि उन्होंने नियम समझाए और व्यवस्थित किए। ठीक उसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज ये नहीं कहते कि उन्होंने शास्त्र लिखा है, बल्कि वो कहते हैं कि जो लिखा है वही दिखाया है बिना जोड़ घटाव के। अगर संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्रों से कुछ सिलेक्टेड बातें छांटकर एक नया ज्ञान बनाया होता, तो वो अपने सत्संग प्रवचनों में शास्त्रों के श्लोक नहीं दिखाते, वो हर बात को अध्याय श्लोक से नहीं प्रमाण देकर बताते, अलग अलग ग्रंथों को आपस में नहीं जोड़ते। लेकिन वास्तविकता क्या है? हर दावा शास्त्र प्रमाण के साथ। अच्छा, एक डॉक्टर किसी रिपोर्ट को पूरी पढ़ता है या सिर्फ एक लाइन पढ़ता है? अगर पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ी गई तो इलाज गलत होगा। ठीक उसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि शास्त्रों के साथ भी ऐसा ही हुआ है। कुछ पंक्तियां ली गई लेकिन पूरा ज्ञान नहीं। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज जो बताते हैं वो कोई नया ज्ञान नहीं बल्कि पूरा ज्ञान दिखाना है। कबीर साहब कहते हैं कि पोथी पर जगमुआ पंडित भयानक होए। मतलब केवल शास्त्र पढ़ना काफी नहीं बल्कि सही अर्थ समझना जरूरी है। और संत रामपाल जी महाराज अर्थ स्पष्ट करते हैं, ना कि निर्माण करते हैं। तो जो लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने नया ज्ञान बनाया है, इसका सीधा जवाब है नहीं। संत रामपाल जी महाराज ने कोई नया ज्ञान नहीं बनाया है, बल्कि उन्होंने शास्त्रों को क्रम में रखा है, विरोधाभास समझाए हैं और गलत व्याख्याओं को अलग किया है। फैसला मानने का नहीं बल्कि परखने का है शास्त्रों से। तो सवाल ये नहीं कि कौन क्या कह रहा है, बल्कि सवाल ये है कि शास्त्र क्या कह रहे हैं।